नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक विशेष धारा बताने जा रहा हूं जो है सीआरपीसी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 है, जो कहती है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारियों की शक्ति। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और सेक्शन 160 के उपधारा 2 कहती है अपने निवास स्थान में भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदेह करने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपलब्ध करा सकती है। दोस्तों, जो सीआरपीसी की धारा 160 है वो कहती है, मैं आपको इसमें 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि 160 का नोटिस जब आता है, अगर हम उसका जवाब नहीं देते तो जिसको नोटिस जाता है उस पर क्या कार्रवाई पुलिस कर सकती है। तो दोस्तों, जो 160 के नोटिस की अवहेलना करता है या उसका पालन नहीं करता तो वो जो आईपीसी के 179 का अपराधी माना जाएगा। और अगर वो थाने में नहीं आता तो उसमें क्या है कि पुलिस 179 के तहत 179 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकती है और उसमें आप सभी को पता है कि उसमें 6 महीने की जेल और जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा है जो 160 का नोटिस आता है जो जिस व्यक्ति को, और अगर वो कहीं दूर से जा रहा है, कहीं उदाहरण के लिए कहीं बहुत दूर से आ रहा है, कहीं 100 या 200 किलोमीटर, तो उसका खर्चा कौन देगा। तो दोस्तों, जो सीआरपीसी की धारा 160 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका जो भी खर्चा करेगा वहाँ जो पुलिस विभाग है, वहाँ के थाने में जो भी थानाध्यक्ष होगा वो उसका भुगतान करेगा जिसको 160 का नोटिस दिया होगा। और तीसरा दोस्तों, 160 का नोटिस क्यों आता है? तो 160 का नोटिस इसलिए आता है कि अगर कहीं पे कोई घटना घटी है और वहाँ पे वह व्यक्ति उपस्थित है और उसके बयान के लिए 160 का नोटिस भेजते हैं और उसको जो भी उससे कोई जानकारी लेना चाहता है और उससे थाने में बुलाकर उससे जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक जो सीआरपीसी में कहा गया सीआरपीसी में कहा गया था 160 में, तो उसमें कहा गया है कि परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु या कोई स्त्री से ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करते हैं भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई पुलिसकर्मी किसी बच्चे को या बुजुर्ग को जो 65 वर्षीय आयु से ऊपर के हो, वो उनको थाने में नहीं बुला सकते हैं और उनको जहां वो बुलाएंगे या कोई स्त्री जहां उनका वो बुलाएंगे कि आप घर पे आकर बयान करिए, वो घर पे आकर उनको बयान देना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पुलिसकर्मी 160 का जो ये है कि 15 वर्ष से कम बच्चों को थाने में बुलाते हैं, 65 वर्ष के जो बुजुर्ग है उनको थाने में बुलाते, तो उसमें आप पुलिस पे जो आईपीसी की धारा 166(1) के तहत पुलिसकर्मी क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। और पुलिसकर्मी के खिलाफ 166(1) के तहत आप मुकदमा कायम कर सकते हैं और उसको पुलिसकर्मी को आप 2 साल की सजा और कम से कम 6 महीने की सजा आप दिला सकते हैं अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।